अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है कि बिज़नेस के साथ साथ अब अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं जी या आप कोई जॉब करते हैं तो उसके साथ दूसरा जो काम है वो करने की कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी सेफ़ है और किस में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह आजकल हालात हुए हैं कि एक रोज़गार से एक काम से किसी बंदे का भी गुजारा नहीं हो रहा और हमारे मुल्क के हालात तो मजमूई तौर पे आपने देखा है कि ये 8-10 माह में कितने ख़राब हो गए हैं। तो उसमें मैं अपनी नज़र से अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कौन सा बिज़नेस या कौन सा काम ऐसा है कि जो आप अपनी जॉब अपने बिज़नेस के साथ कर सकते हैं। काम करने के मशवरे तो मार्केट में लोग जो हैं वो बहुत देते हैं कि आप मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन ये बड़ों की एक बात है, पंजाबी की मुहावरत है कि आपका रोज़गार आपकी सीट के नीचे है। यानी कि जो आपने काम करना है, जब तक आप अपने गले पे, अपने लॉकर पे, अपने पैसों वाले काउंटर पे नहीं बैठते तो कोई भी आपको पैसे कमा कर नहीं देता। तो उस तनाज़र में आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप सेविंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप प्रॉपर्टी का काम कर लें, आप कोई जिन्स लेके स्टोर कर लें, उसमें आपके चावल हो सकते हैं, आपकी ये सरसों हो सकती है, आलू हो सकते हैं, आप कपड़ा ले लें, आप सूतर ले लें। तो इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें से कौन सा बेहतर है जिसमें एक तो मोहताजी आपको किसी की नहीं होगी और दूसरा पैसे भी आपकी पॉकेट में रहेंगे, और तीसरा कि जब आपने सेल करना है तो उस वक्त भी किसी के तरले मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोई जिन्स ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आलू ले लेते हैं। आलू हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने में जब हम देखेंगे कि जो कोल्ड स्टोर वाला है उसको हमने पैसे पे करने हैं, फिर हम मंडी का जो आड़तिया है हमने उसका मोहताज होना है, फिर उसको आड़त देनी है, और उसके बाद रेट बनता है कि नहीं बनता, और अगर उसका कुछ अरसा गुजर जाए उनका तो वो ख़राब होने के भी चांसेस हैं। इसी तरह चावल लेते हैं। चावल बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन जब तक आपको चावल की पहचान, जितनी चावल की किस्में हैं वो ना हो, तो आप किसी से धोखा खा के आप फ़र्ज़ करें अच्छे चावल लेते हैं, वो आपको लो क्वालिटी का दे देता है, आपको नहीं पता, तो उस सूरत में भी आपका नुकसान हो सकता है। और फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि चावल बेचने कहाँ पे हैं, और उनका रेट भी ऊपर नीचे जा सकता है। फिर उसको या तो आपका अपना स्टोर होना चाहिए या फिर रेंट पे आपको कुछ स्टोर लेके उसको रखना पड़ेगा। तो कपड़े का जो बिज़नेस है, जो तो कपड़े के काम से रिलेटेड लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। काम बंदा, जिस तरह मैंने कहा, कोई जॉब होल्डर है बंदा, तो उसको ये हाव नहीं होती, उसमें भी उसके साथ फ्रॉड या धोखा हो सकता है। तो मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे तजर्बे में जो सबसे अच्छा काम है वो है कि आप कोई साइड बिज़नेस के तौर पे अगर कोई सेफ़ इन्वेस्टमेंट है तो वो है प्लॉट ले लें या मकान ले लें। प्लॉट लिया, 3 माह 4 माह का टाइम आपको मिला, आपने 1/4 बयाना दे दिया। अगर तो वो प्लॉट उस दौरान आपका सेल हो जाता है तो 1/4 पे आपको मुनाफे के साथ उसके पैसे मिल जाएंगे। नहीं होता तो आप पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएं। अगर आपने थोड़ा सा सोच समझ के प्लॉट लिया हो, ना तो वो डीवैल्यू होगा और ना ही उसको बेचते हुए आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही वो आपसे छीन लेगा। वो आपके नाम पे है, प्लॉट पड़ा है और आपका एक असासा बन गया है। लेकिन प्लॉट से भी अच्छा अगर काम करना है तो वो आप लें एक मकान, छोटा ले लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आपके पास पैसे हैं, थोड़ा सा उसको मार्केट को विज़िट करें और देखें कि कितने पैसों में 2 मरले का मकान है, 10 मरले का है, 1 कनाल का है, 2 कनाल का है। कोई कमर्शियल चीज़ ले लें तो उसमें ये है कि अगर तो वो 1/4 जो आपने उसका बयाना दिया है उसके ऊपर बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बिके तो रजिस्ट्री करवा लें और आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। एक आपको पैसे आते रहेंगे और दूसरा जो है वो आपकी जो जायदाद है वो साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें जो साइड पे आपने कोई और काम करना है अपने चलते हुए काम के साथ साथ, तो ये इससे अच्छा बिज़नेस और कोई नहीं है। और इसमें एक और बात थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं, कुछ लोग सवाल करते हैं जी किस्तों वाला लेना चाहिए प्लॉट के नहीं लेना चाहिए।
तो उसमें मैं ये ऐड कर दूं कि किस्तों वाला, जो अच्छे डेवलपर हैं उनसे किस्तों वाली चीज़ लेने में कोई मज़ायका नहीं है जी। तो किस्तों वाले काम की बात हो रही थी। किस्तें ये है कि डेवलपर जब नई कॉलोनी काटता है ना, तो उसमें फिर वो प्लॉट सेल के लिए मार्केट में देता है और उसमें टाइम देता है 1.5 साल का, 2 साल का। तो उसमें फिर पूछते हैं लोग कि प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसमें अपने डेवलपर देखना है, डेवलप करने वाला कौन सा, और बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने किया है उसमें यह है कि आप फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपया उसका रेट होता है जब कॉलोनी खुलती है या कॉलोनी बनती है या डेवलप होती है। आपने वो 5 मरले का प्लॉट 25,000 में लिया 25 लाख में लिया, और उसका 1/4 आपने देना होता है। बाकी कुछ साल के बाद कुछ पैसे लेते हैं, कुछ 6 माह के बाद पैसे लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब 2 साल के बाद रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है तो 5 लाख रुपए मरले वाला प्लाट उन 2 सालों में 7-8 लाख रुपए मरला हो जाता है। और अगर आप प्लाट वो 5 साल रखते हैं तो वो 20 लाख रुपए मरला हो जाता है। डेवलपर देख के, कॉलोनी देख के, लोकेशन देख के मेरे ख्याल से 100% वो आपको वो काम करना चाहिए और वो प्लाट लेना चाहिए। इस सिलसिले में आपको अगर कोई मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव उसका जो है वो रिस्पांस मिलेगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।